हरिः ओम् तत्सं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु हरिः ओम् तत्सं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो यस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे इयं प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलिकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि ध्येयं सदा परिभवगणमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये आपदामपहर्तारं दातारां सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा
पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञान ताभ्याया च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपितं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुतया पूरयन् गोवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदवर्मणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ॐ यज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभारलोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दौ किन्नररजनीचर कृपाकरं अवशर्व। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वेदव्यास जी भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कथा श्रवण करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करेंगे। भगवान के नाम का संकीर्तन। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। मोबाइल को एयरप्लेन मोड कर दो। हम आप मिल करके जो श्रवण किए, महर्षि कर्दम देवहूति को जो संतान हुई, 9 कन्याओं का विवाह 9 प्रजापतियों के साथ कर दिया और महर्षि कर्दम चले गए तप करने के लिए। देवहूति कपिल भगवान के साथ रहने लगी। कपिल भगवान तपस्वी थे, इतने ज्ञानी थे, बड़ी बड़ी संत महात्मा
इनका उपदेश सुनने के लिए आते थे। इस प्रकार से माँ देवहूति को सारा आभास था कि यह मेरा पुत्र स्वयं भगवान ही है। एक दिन देवहूति ने एकांत अवसर पाकर के अपने पुत्र कपिल से कहा कि तुम साक्षात भगवान हो, साक्षात ईश्वर हो, तुम्हारे उपदेश से ही मेरा कल्याण होगा और मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। मैत्रेय जी कहते हैं, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोह कुठारभ। हे भगवान, आपके भक्त आपका चिंतन करके संसार के भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। मैं आपके द्वारा उपदेश श्रवण करना चाहती हूँ। देवहूति ने कपिल भगवान से कहा, आपके उपदेश को सुन करके सबकी मुक्ति हो जाती है, कृपा करके आप हमें भी उपदेश दीजिए। देवहूति ने कहा, जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। देवहूति ने अपने पुत्र को, कपिल भगवान को प्रणाम किया। नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। कपिल भगवान अपनी मां देवहूति को उपदेश दिया, जिस उपदेश का नाम है कपिलोपाख्यान। इसी आख्यान के माध्यम से कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश दिया। भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं, योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय में। परम कल्याण के लिए आध्यात्मिक योग करना चाहिए मां। वो आध्यात्मिक योग क्या है? कपिल भगवान कहते हैं, अपने मन को संसार की ओर से हटा करके भगवान से जोड़ देना ही आध्यात्मिक योग है। इस योग की प्राप्ति कैसे हो? कपिल भगवान कहते हैं, कुसंग को छोड़ करके जीव को सत्संग करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, प्रसंग मजरम पासमात्मनः कवयो विदुः। कुसंग ही वो पास है जिसमें बध करके जीव अनर्थ को प्राप्त हो जाता है, नरक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कुसंग को छोड़ करके सत्संग की ओर जाना चाहिए। और सत्संग कैसे प्राप्त हो? संत के पास ही सत्संग प्राप्त होता है। संत का सानिध्य जो प्राप्त होता है तो सत्य का संग और सत्संग, इनका समागम से ही जीव का कल्याण है। संत किसे कहते हैं? कपिल भगवान कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। जो करुणा से युक्त हो, जो सबका कल्याण चाहता हो, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, यही संत है। ऐसे संत मिल जाए तो मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। भक्ति की महिमा का कपिल भगवान ने वर्णन किया। कपिल भगवान कहते हैं, मां, भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। योग में, साधना में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या सावधानी है? कपिल भगवान कहते हैं, अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवा लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म का त्याग करना चाहिए, दूसरे के धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। गीता में भी भगवान यही कहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में श्रेयस, यही अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए। इससे अच्छा निधन मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, लेकिन दूसरे के धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना ही श्रेयस्कर है और दूसरे के धर्म का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। अपना अपना धर्म सबका अलग है। आपका अपना धर्म है
और इनका अपना अलग धर्म है, पुरुष का अलग धर्म है, नारी का अलग धर्म है। अपने धर्म का त्याग करके यदि दूसरे का धर्म का आचरण करोगे तो नरक की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है और ब्रह्मचारी का धर्म अलग है। गृहस्थ का धर्म अलग है। अपने धर्म से जीव का कल्याण होगा। नारी का जो धर्म है वह पुरुष करेगा तो अधर्म हो जाएगा, और पुरुष का जो धर्म है वह नारी करो तो यह भी अधर्म हो जाएगा। यही समझाने के लिए 18 अध्याय गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई। क्या सुनाया भगवान ने? अर्जुन ने कहा ये तो सारे जो मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं, इन पे मैं बाण कैसे चलाऊं? अपनों पे मैं बाण नहीं चला सकता। भगवान ने कहा देखो तुम्हें राज्य के लिए, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। इस युद्ध में तुम मर जाओगे, मिट जाओगे, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और इसका त्याग करोगे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति हो जाएगी। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। और अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है। अर्जुन अपने धर्म को छोड़ करके ब्राह्मण का धर्म, अपने धर्म को छोड़ करके ब्राह्मण के धर्म को श्रेष्ठ समझते थे। अर्जुन ने कहा मैं भिक्षा मांग करके भोजन कर लूंगा, कंदमूल फल खा करके मैं जीवन यापन करूंगा, जंगल में मैं विचरण करूंगा, मेरा जीवन त्यागमय हो जाएगा। यह सब किसका धर्म है? यह सब ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांग करके जीवन जी लेना, जंगल में तप करना, भगवान के नाम का तप करना, यह सब ब्राह्मण का धर्म है। अर्जुन क्षत्रिय है। यदि अर्जुन अपने धर्म को छोड़ करके ब्राह्मण के धर्म को श्रेष्ठ समझता है उससे नरक की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। भगवान ने विचार किया यदि अर्जुन अपने धर्म का त्याग करके दूसरे का धर्म का आचरण करेगा तो अर्जुन को भी नरक की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने गीता का उपदेश किया, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। इस प्रकार से कपिल भगवान देवहूति से कहते हैं कि मां अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। उसके बाद कपिल भगवान कहते हैं मां सबसे पहले आहार की शुद्धि होना चाहिए। सामवेद में छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंभे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। आहार शुद्धि से सतोगुण शुद्ध होता है और सतोगुण शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इसलिए आहार शुद्धि बहुत जरूरी है। ये आहार हमारे पेट में जाता है, जैसा जैसा हम भोजन करते हैं वैसी हमारी बुद्धि बनने लगती है। और आहार शुद्धि है तो सतोगुण शुद्ध हो जाता है, और जब सतोगुण शुद्ध हो जाता है तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब फिर भगवान की भक्ति और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। कपिल भगवान ने कहा मां योग करने वाले व्यक्ति को आहार की शुद्धि बहुत आवश्यक है और उसे प्रतिदिन भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। कौन भगवान के चतुर्भुज? भगवान नारायण के चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित भगवान शुक्ल वर्ण नारायण का चिंतन करना चाहिए, उनके स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। और जब ध्यान में मन न लगे तो भगवान के नाम का मंत्र जाप करना चाहिए, और इसमें भी मन न लगे तब भगवान की कथा सुननी चाहिए। हाँ, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, चाहे जैसे अपने मन को ही भगवान में लगाना चाहिए। हाँ, ये भगवान ने उपदेश दिया। उसके बाद भगवान कपिल भगवान कहते हैं मां आगे जीव की गति का वर्णन कर रहे हैं। कपिल भगवान कहते हैं जीव संसार
सागर में कैसे आता है? यह जीव उत्पन्न हो सूक्ष्म रूप में होता है। अब आप विचार करिए जीव कितनी छोटी है। एक छोटी सी चींटी के अंदर भी जीव है और एक बड़ी हाथी के अंदर भी। कितना सूक्ष्म है जो हमें दिखाई नहीं देता। सूक्ष्मदर्शी से भी आप देखोगे। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं छोटे सी जीव जब वह जीवात्मा में आता है, अपने कर्म के अनुसार जीव शरीर को प्राप्त करता है। कपिल भगवान कहते हैं सबसे पहले वो कैसे आता है? तो कपिल भगवान कहते हैं कर्मणा दैव नैत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। माता जी, भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह की प्राप्ति होती है। वह जीव पुरुष योनि में आता है अपने कर्म के अनुसार। और मनुष्य योनि में कैसे आता है? वह सूक्ष्म जीव पुरुष के शरीर में जब आता है और फिर भोजन के माध्यम से रस बन करके शरीर में व्याप्त हो जाता है। हाँ, भोजन के माध्यम से ही आता है जीव। विचार करिए आप, भोजन के माध्यम से आता है तो क्या बनता है? सबसे पहले समय आने पे रक्त बन जाता है, खून, मांस, अस्थि, मज्जा। इस प्रकार की धातुओं के होते हुए जीवात्मा पुरुष के उत्तम धातु माने वीर्य में प्रवेश करता है। हाँ? समय आने पे गर्भाधान संस्कार के माध्यम से गर्भ में प्रवेश कर जाता है। गर्भाधान के माध्यम से कपिल भगवान कहते हैं स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। स्त्री के उदर में प्रवेश करता है, उसके बाद वह जीवात्मा कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम। एक रात्रि में वह कलल के समान हो जाता है और 5 रात्रि पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5 रात्रि में वह बुद्बुद के समान हो जाता है। दशाहेन तो करगंधु, 10 रात्रि बीत जाने पर बेर के फल के समान हो जाता है करकंधु। पेश्यंडम वा ततः परम, 1 महीना बीत जाने पर अंडे के बराबर हो जाता है। कपिल भगवान कहते हैं मासेन तु शिरोदाभ्याम, जब दूसरा महीना पूर्ण होने वाला होता है तब उसी पिंड के अंदर सिर बनने लगते हैं। उसके बाद कपिल भगवान कहते हैं नखलो मास चर्माणी लिंगम छिद्रोद्भवस्त्रिभिः। तीसरे महीने में नाखून, नख, रोम, अस्थि, हड्डी, चर्म माने चमड़ा, बालक है या कन्या, यह तीसरे महीने में निश्चय हो जाता है। सुखदेव कपिल भगवान कहते हैं चतुर्भी दौर ततः सप्त पंचभी चतुर्भवः। चौथे महीने में, चौथा महीना जब लग जाता है तो 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीना आने पर उसे सूक्ष्म आत्मा की चेतना जागृत हो जाती है और भूख प्यास लगने लगती है उस जीव के अंदर गर्भ में। फिर नाभि के नाल के द्वारा मां के खाए हुए अन्न भोजन के रस के रूप में उसका पोषण होने लगता है। 6वां महीना होते ही आंख, कान सब उत्पन्न हो जाते हैं। गर्भ का पानी उसकी आंख नाक में ना चला जाए इसलिए उसकी भगवान बढ़िया झिल्ली से पैकिंग कर देते हैं। वहां मां के दाहिने कोख में हिलने डुलने लगता है, तब माताओं को अनुभव होता है कि यह बालक अब हिलने डुलने लगा है। 7 महीने के बाद कपिल भगवान कहते हैं सीते बिड़मूत्र योर करते सजंतुर जंतु संभवे। उस गर्भ की छोटी सी जगह में वह जीव मल मूत्र के स्थल पर पड़ा रहता है और अंधकार का अनुभव करता है। गर्भ के अंदर सूक्ष्म कीड़े होते हैं, वह काटते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं। कभी कभी काटने से वह मूर्छित हो जाता है। मूर्छित होने पे हिलना डुलना बंद हो जाता है। माँ, फिर हमारी जो माताएं बहनें हैं वह कुछ चटपटा खा लेंगी, कुछ तीखा खा लेंगी, कुछ गरम स्वादिष्ट चीजें जब खा लेंगी
उन वस्तुओं के प्रभाव से उसे पुनः चेतना जागृत हो जाती है, फिर वह हिलने डुलने लगता है। आज विज्ञान, जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, आज इन सब का विस्तार हो गया। हमारे शास्त्रों में यह सब बहुत पहले से ही वर्णित है। कपिल भगवान कहते हैं, तत्र लब्ध स्मृति हृदयवाद कर्म जन्म शतोद्भवम। जब जन्म का समय आता है तब उसके 100 जन्मों के कर्म उसे दिखाई देने लगते हैं। उस जीव को सब कुछ जानता है, गर्भ में उसे सारी जानकारी रहती है, कौन सा कर्म हमने किया, किस कर्म का फल हमने भोगा और मैंने क्या पाया, यह सब दिखाई पड़ने लगता है। 80 लाख योनि के जन्म का नहीं, मनुष्य योनि के जन्म का, क्योंकि 80 लाख तो दूसरी योनियां हैं, उससे मनुष्य के 100 जन्मों का स्मरण रहता है। उन मनुष्य योनियों में कितने पाप किए सब उसे स्मरण रहता है। और मनुष्य योनि कर्म योनि है। 80 लाख योनि तो अलग है, 84 लाख योनि अलग है। 80 लाख योनि क्या है? जलजा 9 लक्षाणी, स्थावर लक्ष विंशति, कर्मया संख्या क्या, पक्षिणाम 10 लक्षणम, 30 लक्षाणी पशव, चतुर्लक्षाणी मानव। चतुर्लक्षाणी जो मानव शरीर है, 4 लाख बार मनुष्य का योनि प्राप्त होता है, चतुर्लक्षाणी मानव। तो 4 लाख जो मनुष्य योनि है, उस मनुष्य योनि में 100 योनि का याद रहता है जो मनुष्य योनि प्राप्त किया है, बाकी नहीं, मनुष्य योनि को ही याद रखता है। मनुष्य योनि में हमने कौन से कर्म किए, कैसे कैसे कर्म करके हम यहां तक पहुंचे हैं, वह सब दृश्य दिखाई देने लगता है। और गर्भ में ही भगवान की बड़ी स्तुति करता है। हाँ, यह सब सोच करके बड़ा दुखी भी होता है। और गर्भ से ही भगवान से वह जीव प्रार्थना करता है कि प्रभु बड़ी गलती हो गई, हमने बहुत पाप कर्म किए, एक बार फिर मनुष्य का अवसर आप दे दीजिए। मैं मानव योनि में जा रहा हूं, जन्म लेकर के कोई पाप नहीं करूंगा, आपकी ही भक्ति करूंगा। यह प्रतिज्ञा है, जीव गर्भ में भगवान के सामने प्रतिज्ञा करता है और जन्म लेते ही सारी बातें भूल जाता है। हाँ, लेकिन याद भी आता है उसे, जन्म लेते ही सब भूल जाता है। कपिल भगवान कह रहे हैं देवहूति से, मां नष्ट स्मृति पुनरयम प्रवृणीत लोकम युक्त्या कया महदनुग्रह मंतरेण। नष्ट स्मृति ही, स्मरण उसके नष्ट हो जाते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को वह जीव भूल जाता है। और फिर जब कभी संत महात्मा मिल जाए और फिर यह कथा सुनने को जब मिल जाता है, तब उसे अपना भी, जब वह जीव गर्भ में होता है, ऐसे चीजों को फिर उसे स्मरण आता है। जब कभी संत का समागम हो जाए, कभी भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, तब उस जीव को स्मरण होता है कि मैं भी गर्भ में था, मैंने भी भगवान से प्रार्थना किया। क्यों? जीव जब बाहर आता है तो उसे माया घेर लेती है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म शुभा गुण घेरा, सब घेर लेती है उसे। लेकिन जब बड़े विद्वान मिल जाए, कोई वेदज्ञ मिल जाए, कोई संत महात्मा मिल जाए, तब जीव को पुनः स्मरण हो जाता है कि फिर भगवान की भक्ति से ही जीव का कल्याण है। और जो जिस पर भगवान की कृपा होती है, भगवान की कथा सुन करके, संतों का समागम करके अपने जीव का कल्याण कर लेता है। कपिल भगवान कहते हैं, मां अब तुम भगवान का भजन करो, चिंतन करो, अब मैं जा रहा हूं। कपिल भगवान अपनी मां से, देवहूति से कहे कि अब मैं जा रहा हूं। देवहूति ने अपने पुत्र को प्रणाम किया और कहा, आपके उपदेश से मेरा संदेह नष्ट हो गया, सब मोह नष्ट हो गया, मेरे मोह का पर्दा हट गया। हे भगवान, आप मेरा बेटा बनकर के आए, मुझे विश्वास नहीं होता। देवहूति ने कपिल भगवान से ही कहा कि प्रभु आप मेरे बेटे बनकर के आए, यह मुझे विश्वास नहीं होता। देवहूति ने कहा, विश्वम युगान्ते वटपत्र एक। जब प्रलय हो जाता है, संपूर्ण विश्व आपके अंदर समाहित हो जाती है। प्रलय काल में यही होता है, कोई बचता नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा जी को यही कहा
कि जब कुछ नहीं था तब मैं ही था, और जब सब नष्ट हो जाता है तो कोई नहीं बचता, मैं अकेले ही बचता हूं। यही तुमको जानना है। देवहूति कहती है, प्रभु जब संसार सारा संपूर्ण विश्व आपके अंदर समाहित हो जाता है, क्या कर रही हैं? सीतीष्म माया शिशुरंग्रिपान। आप संसार जब प्रलय कालीन आ जाता है, सब चला जाता है, तो आप छोटे से बालक बन जाते हो और बट वृक्ष के पत्ते पर स्वयं विराजमान होकर के अपने पैर की अंगूठी को आप चूसते रहते हो। इसलिए कहते हैं करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिमेषयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि, बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे बाल मुकुंद भगवान बन जाते हैं। उस बट वृक्ष के पत्ते पर बैठ करके अपना अंगूठा भगवान चूसते हैं। ये कथा आपको आगे सुनाऊंगा, मार्कंडेय जी की कथा है। भगवान ने उन्हें माया का ज्ञान दिया, इसी कथा आपको आगे सुनाऊंगा। ऐसे भगवान बाल मुकुंद हैं। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय। देवहूति कहती हैं, ऐसे बाल रूप को मैंने अपने गर्भ में रखा, सारी सृष्टि आपके अंदर चली जाती है, आप मेरे गर्भ में कैसे आ जाते हो? भगवान की लीला विचित्र है। यह सब सोच करके देवहूति प्रसन्न हो जाती हैं कि भगवान की कितनी दिव्य लीलाएं हैं। सब भगवान उत्पन्न भी करते हैं और सब भगवान के अंदर समाहित भी हो जाता है। ऐसे भगवान को मैंने गर्भ में धारण किया, कितनी विचित्र लीला है भगवान की। कपिल भगवान ने कहा, मां मेरे उपदेश का पालन करो, और अब मैं जा रहा हूं। उसी समय देवहूति उपदेश ग्रहण की और भगवान का चिंतन किया, भगवान का स्मरण किया। अब देवहूति का शरीर पानी बन करके बहने लगा, नदी की तरह प्रभावित हो गया। अब देवहूति को परम गति की प्राप्ति हो गई। भगवान कपिल भगवान वहां से चल करके पूर्व दिशा की ओर चल दिए। जाते जाते गंगा सागर से मिलते हैं। कपिल भगवान वहां पहुंच करके विराजमान हो गए और तपस्या करने लगे। आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में तप कर रहे हैं। लोग गंगा सागर में जाकर के वहां तीर्थ में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद कपिल भगवान का दर्शन भी करते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। ये आपने कपिल भगवान का कपिलोपाख्यान सुना। आगे की कथा में मनु महाराज की दूसरी बेटी का वर्णन है। आकुति देवी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। मनु महाराज के 5 संतान थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत। और देवहूति बाद आकुति देवी का विवाह मनु महाराज ने रुचि प्रजापति के साथ किया, रुचि प्रजापति के साथ। लेकिन विवाह के लिए उन्होंने पुत्रिका धर्म का विचार करके भी विवाह किया और वहां भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। आकुति देवी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया। उन महर्षि से कहा, देखो बेटी होगी तो आप रख लीजिएगा और बेटा होगा तो मैं ले लूंगा। इस धर्म को पुत्रिका धर्म कहते हैं। बेटी का विवाह तो कर रहा हूं, लेकिन कन्या होगी तो आप रख लेना और पुत्र होगा तो मैं रख लूंगा। इसी का नाम पुत्रिका धर्म है। इस संकल्प से जो अपनी कन्या का विवाह करता है, इसी का नाम पुत्रिका धर्म है। मनु महाराज ने विवाह इसी शर्त पे किया और रुचि नाम के प्रजापति के यहाँ जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ प्रकट हुए। भगवान अकेले नहीं प्रकट हुए, इसीलिए कहते हैं यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा।
और जब भगवान अपनी पत्नी के साथ प्रकट हुए यज्ञ नारायण, तो मनु महाराज ने कहा मैं राजा हूं। राजा लोग क्या करते हैं, यज्ञ कराते हैं। मनु महाराज ने कहा यज्ञ कर मैं कराऊंगा, तो बेटा मैं ले लेता हूं, आप तो महर्षि हैं, आप यज्ञ करोगे और यज्ञ करने के बाद आपको दक्षिणा हम दे देते हैं, ले लो। यज्ञ प्राप्त हुआ मनु महाराज को और दक्षिणा प्राप्त हुई महर्षि को प्राप्त हुई, ऋषि प्रजापति को। अब मनु महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, दक्ष प्रजापति के साथ। इनके 16 कन्याएं हुई, 13 कन्याएं धर्म के साथ विवाह कर दिया दक्ष प्रजापति ने, बची 3 कन्या। और उन्हीं 13 कन्याओं में मूर्ति नाम की एक कन्या थी, उनका विवाह जो धर्म के नाम के महर्षि के साथ हुआ था। धर्महर्षि की जो पत्नी जो मूर्ति है, उनसे जो पुत्र हुआ वो नर नारायण है। इसलिए मैत्रेय जी कहते हैं मूर्ति है सर्व गुणोत्पत्तिर नारायणा वृषि, वही भगवान बद्री नारायण है। मनु महाराज की बेटी प्रसूति की 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गईं। जो 14वीं कन्या थी वो अग्नि देवता के साथ कर दिए विवाह। इसलिए अग्नि में जब आहुति डालोगे तो स्वाहा बोलोगे। दक्ष प्रजापति के जो दक्ष प्रजापति हैं, उनकी जो बेटी हैं उनका नाम स्वाहा है। स्वाहा का विवाह अग्नि देवता के साथ कर दिया, इसलिए अग्नि में आहुति डालते हैं तो स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो 15वीं कन्या थी इनका नाम स्वधा है, इनका विवाह पितरों के साथ कर दिए। इसलिए जब पितरों का तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वहां स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं। 16वीं कन्या का नाम सती है। सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। दक्ष प्रजापति ने जो 16वीं कन्या है उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया। ये सबसे छोटी है। मैत्रेय जी कहते हैं भवस्य पत्नी तु सती भवम देव मनुव्रता। दक्ष प्रजापति और प्रसूति की सबसे छोटी कन्या थी मनु महाराज की दोहत्री सती। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि सबको बेटा बेटी हुआ तो सती को कौन सा संतान हुआ, कृपा करके आप मुझे बताइए। तो मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं सती को कोई संतान नहीं हुआ। विदुर जी ने कहा ऐसा क्यों, कृपा करके मेरी शंका का समाधान करिए। विवाह होने के बाद भी सती को कोई संतान नहीं हुआ। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि सती के पिता जो दक्ष प्रजापति थे, ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया और संतान होने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। सती जी ने बहुत जल्द ही अपने शरीर को दग्ध कर दिया। बार बार प्रश्न करने पे मैत्रेय जी कह रहे हैं सुनिए, अध्यक्ष बनते ही उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया, मैं तो देवताओं का प्रजापति हूं, अध्यक्ष हूं। एक दिन दक्ष प्रजापति ने प्रजापतियों की सभा बुलाई, सब प्रजापति बुलाए गए, सभा शुरू हो गई। क्या सभा शुरू हो गई, सृष्टि कैसे व्यवस्थित होगी, कैसे सबका काम होगा। मंत्रिमंडल बुलाया गया, सभी मंत्री लोग आ गए, सभी प्रजापति आ गए, भगवान शंकर भी आए, ब्रह्मा जी भी आए और मनु महाराज भी वहां आए। उस सभा में सब आकर के बैठ गए और दक्ष प्रजापति क्या है, प्रजापतियों के अध्यक्ष हैं। इन्हें बड़ा अभिमान हो गया। लेकिन जब दक्ष प्रजापति आए सब लोग उठ करके खड़े हो गए और शंकर भगवान उठ करके खड़े नहीं हुए। शंकर भगवान बैठे ही रह गए, अपनी जगह पर बैठे रहे। भगवान शंकर को पता ही नहीं चला कि दक्ष प्रजापति कब आ गए।
भगवान के चिंतन में बैठे थे, भगवान राम का स्मरण करते रहते हैं शंकर जी। इनकी जो पत्नी सती है ना, पार्वती, यह भी भगवान राम भगवान के नाम का जप करती हैं। अपने पति के साथ भगवान राम का नाम जोड़ करके जप करती हैं, अकेले नहीं जपती। भगवान शंकर राम भगवान का चिंतन कर रहे थे, उन्हीं के ध्यान में बैठे थे, कब दक्ष प्रजापति आ गए, उन्हें स्मरण नहीं हुआ। जब कुछ हलचल हुई तब शंकर जी को याद आया कि वो सभा में तो दक्ष प्रजापति आ गए, अपनी गद्दी पर बैठ गए हैं। अध्यक्ष जी आ गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन दक्ष प्रजापति को यह बात बहुत बुरी लगी कि मैं प्रजापतियों का अध्यक्ष हूं, मेरे आने पर उठकर के मेरा सम्मान नहीं किया शंकर ने। जैसे ही सभा की कार्यवाही शुरू हुई, उसके पहले दक्ष प्रजापति ने कहा, हे प्रजापतियों, अगर ये प्रजापति लोग ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम प्रजा से नियम के पालन की आशा कैसे करेंगे। अन्य प्रजापतियों ने कहा, क्या कारण है महाराज बताओ। दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो इस शंकर को, ये मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ किया। दक्ष ने कहा, एक में शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितरुगृह्यत पाणिम विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत। दक्ष ने कहा, यह मेरे शिष्य के समान है और यह दामाद है, मेरा पुत्र के समान है, और मैं इसके पिता के समान हूं, मैं इसका ससुर हूं, इसके पिता के समान हूं। पिता ससुर के समान होता है। इसने मेरे कन्या का पाणी ग्रहण किया, इसका कर्तव्य है कि ये उठ करके मुझे प्रणाम करे, मेरा सम्मान करता। लेकिन देखो कितना निर्लज्ज है ये शंकर, कितना निर्लज्ज है। मैंने इस प्रकार इस पर इसका उपकार मैंने किया। दक्ष ने कहा, मेरी बेटी कितनी सुंदर मृगनयनी, और यह कहा बंदर जैसी आंख वाला। दक्ष ने कहा, गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मर्कटलोचनः, मैंने अपनी कन्या का दान किया, नहीं तो इसको कौन पूछता। बंदर जैसी आंख वाला और कितनी सुंदर मेरी सती। और प्रजापति ने क्या कहा, दक्ष प्रजापति ने कहा, प्रेतवासु घोरेषु प्रेतर्भूतगणैर्भृतः, यह तो प्रेतों के साथ स्मशान में घूमता रहता है। चिता भस्म कृत स्नान प्रेतस्त्रंग्रन स्थितः भूषण, यह तो सारे शरीर में चिता की भस्म लगाता है, अपवित्र रहता है। इसके गलों में भूतों की मुंडमाला है, नरमुंड की माला है, हड्डियों की माला पहनता है। और क्या कहा दक्ष प्रजापति ने, दक्ष प्रजापति ने कहा, शिवापदेशो है शिवो मतो मत जनप्रिय, मदमत रहता है ये पी करके, यह शिव नहीं है, ये तो मतवाला है। प्रजापति दक्ष ने कहा, उस भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का बहुत घोर अपमान किया। कोई भी हो, अकेले में उसका अपमान कर दो, लेकिन सभा में उसका अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने जितने उल जुलूल शब्द बोले सब बोल दिए। भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, भगवान शंकर बैठ करके सुनते रहे। दक्ष प्रजापति ने कहा, मैं इस शंकर को श्राप देता हूं कि आज के बाद देवताओं की पंक्ति में इसे भोजन नहीं मिलेगा, इसे आहुति नहीं मिलेगी। इसने सबके सभा में मेरा अपमान किया तो सभा में इसे आहुति प्राप्त नहीं होगी, श्राप दे दिया। भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, जब सब ले लेंगे तब मैं बाद में ले लूंगा। भगवान शंकर ने भी कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। महात्मा तो हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान के गणों को अच्छा नहीं लगा, क्रोधित हो गए इतना अपमान शंकर जी का देख करके। भगवान के गणों ने दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया, जाओ तुम तत्व ज्ञान से रहित हो जाओ,
तत्व ज्ञान तुम्हारा नष्ट हो जाए। फिर दक्ष प्रजापति के गणों ने शिव भगवान के गणों को श्राप दे दिया, इधर से श्राप उधर से श्राप। इसलिए कह रहे हैं, हे भृगु आदि विप्रो सुन लो, वेद से विमुख हो जाओगे, कामी क्रोधी लोभी होकर जग में भिक्षुक कहलाओगे। हे दक्ष तू मद से ग्रसित हुआ, अपने पद से गिर जाएगा, जिस मुख से तू मैं में करता वो बकरे का हो जाएगा। श्राप दे दिया कि जिस मुख से तू मैं में करता है ना, वह मैं में कर रहा है, वह मुख बकरे का हो जाएगा। इधर से श्राप उधर से श्राप। यह सब देख करके शंकर भगवान ने विचार किया, अब यहां रहना ठीक नहीं है, अब यहां से उत्तर प्रत्युत्तर चल रहा है। अब भगवान शंकर ने विचार किया और भगवान वहां से चले आए अपने कैलाश पर्वत पर, और बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन दक्ष प्रजापति ने मन में द्वेष कर लिया भगवान शंकर से, भगवान शंकर के प्रति द्वेष बना लिया। दक्ष प्रजापति ने सोचा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं इस शंकर का अपमान कर सकूं। ऐसा विचार करके दक्ष प्रजापति ने वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया। बोला इस यज्ञ को आयोजन करूंगा, इस यज्ञ में मैं सबको बुलाऊंगा, लेकिन शंकर को नहीं बुलाऊंगा, निमंत्रण ही नहीं दूंगा। वाजपेय यज्ञ जो कर लेता है उसके नाम के बगल में वाजपेयी शब्द का प्रयोग होने लगता है। हाँ, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। हाँ, देवता लोगों को जब निमंत्रण दिया तो सारे देवता लोग अपने अपने विमान से दक्ष प्रजापति के यहां जाने लगे, और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे सती जी को कथा सुना रहे थे। सारे देवता विमान पर सवार होकर के सज कर धज करके गाना बजाना करते हुए वो विमान भगवान शंकर के कैलाश पर्वत के आश्रम के पास से लेकर जा रहे थे। और यह बात सब देवता जानते थे कि दक्ष प्रजापति ने वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया है, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए भगवान को चिढ़ाने के लिए कि आप सगे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, हमको तो वो जानते भी नहीं, फिर भी हमको निमंत्रण दिए। भगवान के आश्रम के पास से विमान लेकर जा रहे हैं सारे देवता सज धज करके गाना बजाना करते हुए। उस समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर सती को कथा सुना रहे थे, खूब गीत गा रहे थे। मैत्रेय जी कहते हैं, तदुपसृत्यम नभसी खेचराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम। उन देवताओं को जाते हुए सती ने देखा। सती जी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु नाथ ये देवता लोग कहां जा रहे हैं? बड़े सज धज के जा रहे हैं, बड़े गीत गायन करते हुए जा रहे हैं, कृपा करके आप हमको बताइए। भगवान शंकर ने कहा, सती कथा सुनो, कथा से मन को मत हटाओ, ये देवता लोगों को जहां जाना है वो जाने दो, तुम कथा सुनो, कथा का त्याग मत करो। लेकिन सती जी ने बार बार जब देख रहे हैं और भी विमान जा रहा है तो क्या कहीं, प्रभु हम कैलाश पर्वत पर बैठ करके तो रोज कथा ही भगवान की सुनते हैं, ये सारे विमान चले जा रहे हैं, हमको आप बताइए। भगवान तो सब जानते हैं, भगवान अंतर्यामी है। भगवान जान के सोच रहे थे क्यों बताऊं, बताऊंगा तो ठीक नहीं है। वो जो दक्ष है ना, मेरे प्रति द्वेष बना लिए हैं, हमें निमंत्रण नहीं दिए, सारी बात जो है भगवान जानते हुए भी कुछ कह नहीं रहे। कथा का त्याग नहीं करना चाहिए। कथा के त्याग से सती का भी मरण हो गया। भगवान राम भी कथा सुना रहे थे जानकी जी को, गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में। जब भगवान 14 वर्ष वनवास गए थे तो जानकी जी को कथा सुना रहे थे। मारीची मृग आ गया,
मारीची मृग को देख करके जानकी जी प्रसन्न हो गई और भगवान से कहीं, प्रभु स्वामी हे नाथ, ये कितना सुंदर मृग है, आप इसको पकड़ करके ले आओ, नहीं कहीं चला जाएगा जंगल में। भगवान ने कहा देखो देवी, ये जंगल है और जंगल में नाना प्रकार के आपको पशु पक्षी दिखेंगे, सुंदर भी दिखेंगे और वैसे भी दिखेंगे, तो आप कथा सुनो, या तो अनेक प्रकार के जानवर मिलेंगे आपको। लेकिन बार बार कहने से भगवान ने उस कथा का त्याग कर दिया, कथा छूट गई, बंद हो गई और कथा का अपमान हो गया। भगवान चल पड़े उस मारीची मृग के पीछे और मारीची मृग, कथा के श्राप से सीता जी को ना तो मारीची मृग प्राप्त हुआ और ना ही भगवान मिले। उस कथा के दोष से वो सीता जी चली गई लंका। ये कथा का दोष है, इसलिए कथा का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, कथा नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार पूछने पे सती जी ने भगवान से बार बार प्रश्न किया। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे पिता जो दक्ष है ना, वाजपेय यज्ञ का आयोजन किए हैं, ये सारे देवता विमान से वहीं जा रहे हैं। यह सुन करके सती जी ने कहा तब तो हमें भी चलना चाहिए, यज्ञ हमारे घर पे हो रहा है, हमें पहले पहुंचना चाहिए। भगवान ने कहा आप ठीक कर रही हैं देवी, लेकिन जब जीव के अंदर द्वेष उत्पन्न हो जाए तो ऐसे में बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। सती जी ने कहा प्रभु, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वहां तो बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा देखो जब मनुष्य के अंदर द्वेष आ जाए तब ऐसी स्थिति में वहां जाना उचित नहीं है, और जाने से कल्याण भी नहीं है। भगवान शंकर ने मना किया सती को, सती नहीं मानी। भगवान शंकर ने कहा देवी अगर मेरी वचनों की अवहेलना करोगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा वहां मरण भी हो सकता है। भगवान ने पहले ही कह दिया। मैत्रेय जी कहते हैं यदा सद्यो मरणाय कल्पते, सती जी का मन जाने के लिए व्याकुल हो गया, पति की वचनों का अवहेलना भी नहीं कर पा रही हैं और मन ही मन सोच रही है मेरे घर पे हो रहा है, मेरी बहनें आई होंगी, मेरे पिताजी होंगे, मेरी माँ होगी, कितने लोग वहां पे आए होंगे, ऐसे उत्सव में मैं यहां कैसे रहूं, मन नहीं लग रहा है। और भगवान शंकर की बातों का अवहेलना भी नहीं कर पा रही है, आधा मन वहां आधा मन यहां, इस प्रकार मन घूम रहा है सती जी का। मैत्रेय जी कह रहे हैं सती जी एक बार घर के अंदर गई, फिर घर के बाहर गई, इस प्रकार अंदर बाहर करने लगी। एक बार ऊपर देखती आकाश में, भगवान शंकर जान गए इनका तन तो यहां है लेकिन मन चला गया अपने पिता के घर। हाँ, इस कथा का भी त्याग कर दिया। तन तो यही है कैलाश पर्वत पर, लेकिन सती जी का मन चला गया इनके घर चला गया। अब जब इनका मन चला गया तो अब इनका कल्याण नहीं है, अभी इनको विदा कर देता हूं। भगवान शंकर ने नंदीश्वर को बुलाया और नंदीश्वर से कहा देखो इन्हें इनके सारी वस्तुओं के साथ इन्हें छोड़ाओ। सती प्रसन्न हो गई पिता के घर जाने के लिए। जब सती जाने लगी भगवान ने नंदी को बुलाया, जितनी सामग्री है सब लेकर के जाओ, सब पहुंचा दो इनका। सब भगवान ने भेज दिया। क्या क्या भेज दिया? तो मैत्रेय जी कहते हैं ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतातपत्र व्यजन स्त्रगादिभिः छत्र व्यजनम कंदुक सारिक दर्पण वस्त्र श्रृंगार की सामग्री, सारी वस्त्र श्रृंगार की सारी सामग्री, छत्र व्यंजन कंदुक सारिका दर्पण शीशा कंगी, जितने वस्त्र थे सती के सब नंदीश्वर पे लदवा दिए और नंदीश्वर से इनके पीठ पे रख दिए और सब लेकर के नंदीश्वर सती को लेकर के दक्ष प्रजापति के यहां चल दिए। सती चल पड़ी, मां के घर गई और वहां यज्ञ चल रहा है। सबसे पहले जाकर के अपनी मां से मिली, मां प्रसन्न हो गई। बहन लोग आई, बहन से मिल करके
सती हंसने लगी और बहनें भी हंसने लगी। केवल प्रेम से कोई मिला तो मां मिली। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, सादर भल ही मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। भगिनी बहन मिली बहुत मुस्कुराते हुए। और बहनों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बहनों ने उपहास किया, सती का मजाक किया। जाकर के बहनों ने पूछा, बहन कैसी हो? सभी बहनों ने कहा, हम तो ठीक है, तुम कैसी हो? सती ने कहा, हम भी ठीक है। तब तक एक बहन ने कहा, ये बताओ, तुम्हारे पति के गले में सर्प होता है, तुम भगवान शंकर के गले कैसे मिलती हो? सर्प काटते नहीं तुम्हें? ऐसी बातों को बोल करके उपहास कर रही थी। तब तक एक बहन ने कहा, वो तो गले में मुंड की माला पहनते हैं, अपवित्र अवस्था में रहते हैं, चिता का भस्म लगाते हैं, उनके पास स्वयं के लिए वस्त्र नहीं है। आपका श्रृंगार आपका कैसे करते होंगे? आपकी जरूरत की वस्तुओं को कैसे पूरा करते होंगे? उनके पास स्वयं कुछ नहीं है। इस प्रकार से कह करके सती की जो बहनें हैं बड़ा अपमान करने लगी, हंसने लगी। सब लोग तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान कैसे रखते होंगे, इस प्रकार अपमान करने लगी। सती जी ने कहा, कोई बात नहीं। वहां से आगे बढ़ी, अपने पिता के पास गई। कोई कितना भी हो, बेटी जब पिता के घर जाती है ना, तो पिता सबसे पहले खुश हो जाता है, मेरी बेटी आ गई, प्रसन्न हो जाता है। कोई प्रसन्न हो न हो, लेकिन बाप प्रसन्न हो जाता है। लेकिन वहां पे दक्ष प्रजापति ने देखा, और दक्ष प्रजापति ने क्या कहा? दक्ष प्रजापति ने कहा, तुमको कौन बुलाया था यहां पे? तुम यहां क्यों चली आई? इस प्रकार जब दक्ष प्रजापति ने कहा, सती को बड़ी पीड़ा हुई। सब बहनों ने अपमान किया, और पिता को सम्मान करना चाहिए, तो पिता क्या कर रहे हैं? देख करके पिता को प्रसन्न होना चाहिए, मेरी बेटी आ गई। पिताजी हमारे कह रहे हैं कि तुमको किसने बुलाया था, तुम यहां क्यों चली आई? यह सब सोच करके सती को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, और सती ने वहीं आगे जाकर के सती बैठ गई। पीतांबर से अपना मुख को सती ने ढक लिया, और मन को समाहित करके सती ने योग अग्नि का आवाहन किया। मैत्रेय जी कहते हैं, स्पृष्ट्वा जलम प्रतिदुकूलम स्मृताम निर्माल्य दृग्योग पथम समाविशत। बैठ करके योग अग्नि का आवाहन किया, और धीरे धीरे वह ज्वाला प्रकट हुई। सारा शरीर सती का धीरे धीरे दग्ध हो गया, सती का शरीर जल गया, और वहां पे हाहाकार मच गया। यज्ञाचार्य भृगु जी महाराज डर गए, ये सती, ये तो भगवान शंकर की प्रिया है, शंकर को यदि पता चलेगा तो क्या होगा? देवर्षि नारद वहां थे। देवर्षि नारद जी तुरंत वहां से अंदर ध्यान हुए, और कैलाश पर्वत पर आकर के सबसे पहले सारी बात भगवान शंकर को बता दिया। इसीलिए मैत्रेय जी कहते हैं, भवो भवान्यम निधनम प्रजापते रसत्कृताय अवगम्य नारदात। नारद जी कैलाश पर्वत पर जाकर के शंकर भगवान को सारा वृतांत सुना दिए। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। कैलाश पर बैठे बैठे भगवान शंकर ने अपनी जटा से एक जटा तोड़ी और भूमि पे पटक दिया। एक विशाल पुरुष प्रकट हो गया। मैत्रेय जी कहते हैं, सहस्त्र बाहु, उसकी भुजाएं कितनी है? 1000। सहस्त्र बाहुर घनरूक त्रिशूर्य दृक कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज। उसकी जो बाल हैं वो अग्नि के समान धधक रही हैं। 1000 भुजाएं उसकी, और कपाल माली विविधोद्यतायुध। कपाल माली, गले में मुंडों की माला,
अग्नि ज्वाला की तरह जटाए, नर मुंडों की माला पहने वह पुरुष, हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए भगवान शंकर को प्रणाम किया। क्या कहा? तम किम करोमिति गृणंत माह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, क्या आज्ञा है? मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा, जाओ मेरी आज्ञा का पालन करो, दक्ष प्रजापति को यज्ञ के सहित नष्ट कर दो। यदि यह कार्य तुम कर लेते हो तो तुम मेरे गढ़ों के नेता बन जाओगे और तुम्हारा नाम रुद्र होगा, वीरभद्र होगा, तुम्हारा नाम वीरभद्र होगा। भगवान शंकर के अंश वीरभद्र दक्ष प्रजापति को प्रणाम, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का नाश करने के लिए चल पड़े। मैत्रेय जी कहते हैं, उदम्य शूलम जगदंत कांतम, त्रिशूल लेकर के भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी भैरवगढ़ मारीगढ़ सबको लेकर के वीरभद्र चल पड़े और दक्ष प्रजापति की यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। यज्ञ जब हो रहा था तो भृगु महाराज यज्ञ कर रहे थे और भृगु महाराज जब बैठे थे पूरा हिलने लगा पृथ्वी। भृगु महाराज ने विचार किया, अभी तो साया की बेला नहीं हुई है कि गाय भैंस जो घास चरने गए थे वो आ रहे होंगे, अभी तो पूरा समय बचा हुआ है, लेकिन ये कैसे पृथ्वी हिल रही है। ऐसे सोच ही रहे थे, तब तक वहां सब पहुंच गए, हाहाकार मच गया, सब भागने लगे, किसी को भागने का मौका नहीं मिला। भगवान शंकर के गढ़ पहुंच गए और सबको पकड़ लिया, घेर लिए चारों तरफ से। किसी ने यज्ञ के मंडप को तोड़ दिया, किसी ने कुंड की मेखलाओं को तोड़ दिया। यज्ञ कुंड की जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उस अग्नि कुंड में जाकर के मूत्र विसर्जन कर दिया, पेशाब कर दिया, गढ़ों ने सब खंडित कर दिया। इसलिए मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी से, कुंडे समुद्रेन केचित भी दुर्वेद मेखला, मेखलाओं को तोड़ दिया, यज्ञ कुंड को विध्वंस कर दिया, अग्नि में मूत्र पेशाब कर दिया, सब नष्ट कर दिया। अब वहां की अग्नि अपवित्र हो गई, हाहाकार मच गया, मारो काटो, सब भागने लगे देवता वहां की। उस यज्ञ के आचार्य जो थे भृगु महाराज के गढ़, उनको पकड़ लिए भगवान के गढ़। मणिमान ने भृगु को पकड़ लिया। मैत्रेय जी कहते हैं, भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम। वीरभद्र ने भृगु को पकड़ लिया, भृगु को मणिमान ने पकड़ लिया और दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ लिया और भग नाम के देवता को नंदीश्वर ने पकड़ लिया, पूषा नाम के देवता को चंडीश ने पकड़ लिया। ये सब भगवान के गण हैं। सबकी पिटाई धुनाई शुरू हो गई। मणिमान ने जब भृगु जी को पकड़ा तो कहा, बाबा जी दाढ़ी हिला हिला करके यज्ञ करा रहे थे, सती का अपमान हो रहा था, आप देख रहे थे, आपने तिरस्कार नहीं किया, आप महर्षि होकर के आपने इसका प्रतिकार नहीं किया, सबसे पहले दंड के अधिकारी आप हो। मणिमान ने भृगु को पकड़ करके भृगु जी को दाढ़ी नोच लिया, उखाड़ लिया। मैत्रेय जी कहते हैं, भृगो लुलुंचे सदस्योहस मसरू दर्शयन। भृगु की दाढ़ी नोच लिया सभा के मध्य। मणिमान ने भृगु को दाढ़ी को मूछे को उखाड़ लिया और पूषा नाम के देवता को चंडीश ने पकड़ लिया। चंडीश ने कहा, पूषा देवता, जब सती का अपमान हो रहा था तो तुम दांत दिखा रहे थे, दांत दिखा करके हंस रहे थे, अब मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। चंडीश ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, पूषा नाम के देवता के 32 दांत टूट करके पेट में चले गए। भग नाम के देवता को नंदीश्वर ने पकड़ लिया, भग नाम के देवता को नंदीश्वर ने पकड़ लिया और नंदीश्वर ने कहा, जब सती का अपमान हो रहा था तो तुम तमाशा देख रहे थे, आंखें चमका चमका करके देख रहे थे, यहां वहां इशारा कर रहे थे,
मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। नंदीश्वर ने अपनी दोनों अंगुलियों से भग नाम के देवता के दोनों आंखें फोड़ दी। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, दक्ष को उठा करके उसी यज्ञशाला में ले जाकर के पटक दिए और छाती पर वीरभद्र चढ़ गए। मैत्रेय जी कहते हैं, आक्रम्योरसि दक्षस्य सिद्धधारेण हेतिना। दक्ष की छाती पर जब वीरभद्र चढ़ गए और चढ़ करके तलवार से गला काटने लगे, लेकिन वह गला कटा नहीं। काटते काटते थक गए, परेशान हो गए। वीरभद्र सोचने लगे गला नहीं कट रहा है, विस्मय करने लगे। विस्मयम परमापन्नो दध्यो पुष्पतिश्चरम। विस्मय में आ गए, गला कट क्यों नहीं रहा है। वीरभद्र ने वहीं से भगवान शंकर का स्मरण किया, प्रभु आपके आदेश का मैं पालन नहीं कर पा रहा हूं, मैं दक्ष प्रजापति को मार नहीं पा रहा हूं, आप आज्ञा करिए। इतनी तलवार की नोक मुड़ गई गला काटते काटते, लेकिन दक्ष प्रजापति का गला नहीं कटा। तो कहते हैं भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान कभी प्रकट नहीं होते, भगवान बुद्धि में प्रेरणा देते हैं। गीता का श्लोक है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मापुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं जब मुझे कोई भजता है तो मैं उसकी बुद्धि में प्रेरणा देती हूं, ददाम बुद्धि में योगम। तो वीरभद्र को प्रेरणा आ गई। क्या देखा, बगल में बकरे का सिर कटा हुआ रखा है, इसको देख करके स्मरण आ गया। यज्ञ में, वाजपेयी यज्ञ में 17 पशुओं की बलि देने का विधान है, 17 पशुओं का। वो बलि कैसे दी जाती है, गले को काट करके बलि नहीं दी जाती, धारदार तलवार से गला नहीं काटा जाता। उन पशुओं को एक हाथ से गला पकड़ते हैं, दोनों पैर छाती पर रख करके दबाते हैं, हाथ को पकड़ करके गला दबा करके उसकी सांस को अवरुद्ध किया जाता है। इस प्रकार से उसे मारा जाता है, बलि दी जाती है। यह देख करके वीरभद्र को स्मरण हो गया कि जिस प्रकार से इस पशु की बलि दी गई है, उसी प्रकार से मैं दक्ष प्रजापति को बलि दूंगा। और वही किया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के छाती पर दोनों पैर लगाया, एक हाथ से हाथ पकड़ा और एक गला पकड़ करके सांस को अवरुद्ध कर दिया। जब दक्ष प्रजापति का प्राणांत हो गया, तब सर को घुमा करके तोड़ दिया और उखाड़ करके अग्निकुंड में डाल दिए। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति को नष्ट किया। हाहाकार मच गया। भगवान के गणों ने यज्ञशाला में आग लगा दिया और उत्तराखंड में कैलाश की ओर चल पड़े। सती ने प्राणों का त्याग किया तो सती ने मरते समय भगवान से प्रार्थना की, प्रभु यही भगवान से मांगा कि जन्म जन्म मुझे भगवान शिव के ही चरणों की प्राप्ति हो, यही मेरी प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना करके सती ने अपने प्राण का त्याग किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती मरत हरि सन बरु मांगा, यही बर मांगा कि जन्म जन्म आपका ही मुझे, आप पति रूप में मुझे आप ही मिले। अगले जन्म में परिणाम क्या हुआ, अगले जन्म में पर्वत की बेटी हुई, इसलिए पार्वती नाम पड़ गया। पर्वतस्या पत्या पार्वती। दक्ष प्रजापति की मृत्यु हो गई, हाहाकार मच गया। ये तो प्रजापतियों के अध्यक्ष थे, इन्हें मार दिया शंकर जी के गणों ने। अब भगवान शंकर का क्रोध कैसे शांत हो। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, सबने कहा सबसे पहले भगवान शंकर के क्रोध को शांत करो, इनका क्रोध शांत होगा तभी आगे कार्य होगा, इनको क्रोध को शांत करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।
सभी लोग कैलाश पर गए, भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की। भगवान शंकर का नाम आशुतोष है। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होना, शीघ्र प्रसन्न होने वाले शंकर भगवान हैं। इसलिए कहते हैं छड़े रुष्ट, छड़े रुष्ट, छड़े तुष्ट, रुष्ट तुष्ट, छड़े छड़े। भगवान क्षण में क्रोधित भी हो जाते हैं और क्षण में प्रसन्न भी हो जाते हैं। आशुतोष तुम यवघड़ दानी, आरति हरहु दीन जनु जानी। ऐसे आशुतोष भगवान, सब लोगों ने स्तुति किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। देवताओं ने कहा सब काम ठीक कैसे हो? बोले शंकर आप बताइए। भगवान शंकर ने कहा आप सबका इलाज करो। कैसे इलाज हो? भृगु जी की दाढ़ी नोच ली गई है, इनका क्या किया जाए? भगवान ने कहा इनका बकरे की जो दाढ़ी है वही दाढ़ी इनको लगा दी जाए, प्रत्यारोपण किया जाए। बकरे की दाढ़ी लगा दी गई भृगु जी महाराज को। पूषा नाम के देवता का दांत टूट गया था, इनका क्या उपाय किया जाए? भगवान ने कहा इनका अब कोई उपाय नहीं, इनकी दांत टूट गई है, ये नरम मुलायम चीज खाएंगे। इसीलिए यज्ञ में हवन में हलवा भी डाला जाता है, पीसा हुआ अन्य मुलायम चीज खाएंगे। भग नाम के देवता की आंखें फूट गई। सब लोगों ने कहा भगवान इनका क्या किया जाए? भगवान ने कहा इनका आंख नहीं आएगा, इनको कोई सहपाठी की आवश्यकता होगी, उसी के साथ ये चलेंगे, इनको एक मित्र मिल जाएगा, इनका काम चल जाएगा। सब लोगों ने कहा दक्ष प्रजापति का क्या किया जाए प्रभु? इनका तो सर ही यज्ञ कुंड में डाल दिया, इनका बस धड़ बचा है। भगवान शंकर ने कहा इनको बकरे की दाढ़ी आचार्य जी को लगा दी गई, अब बकरे का सिर यजमान को लगा दिया जाए। बकरे का सिर उठा करके दक्ष प्रजापति के धड़ पर रख दिया और अश्विनी कुमारों ने मंत्र पढ़ करके जीवित कर दिया। दक्ष प्रजापति जीवित हो गए। शरीर मनुष्य का लेकिन सर बकरे का हो गया। जब बकरे का सिर हो गया तो बकरे जैसा दक्ष बोलने लगे, बम 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 बोलने लगे। भगवान शंकर को हंसी आ गई। जब बम बम बोलने लगे दक्ष प्रजापति तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। इसीलिए जब भगवान का पूजा करो तो बम बम बोलोगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। इसके बाद जो दक्ष प्रजापति थे आगे चल करके प्रचेता के पुत्र बन करके प्रकट हुए, और इसके पहले यह जो बकरे का सर था यह अशोभनीय देख करके ज्यादा दिन प्रजापति नहीं रहे, इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। आगे की कथा में मनु महाराज के पुत्रों का वर्णन है। मनु जी के जो पुत्र हैं वो दो पुत्र हैं मनु महाराज के, उत्तानपाद प्रियव्रत। उत्तानपाद जो महाराज हैं, उत्तानपाद बड़े धर्मात्मा बड़े तपस्वी महाराज थे। इनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के जो पुत्र हैं वो ध्रुव जी महाराज हैं और सुरुचि के पुत्र उत्तम थे। सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज भगवान के परम भक्त हुए, ये मनु जी के पौत्र हैं। मनु जी महाराज कितने धर्मात्मा हैं, इनके बेटियों के घर में भगवान पुत्र हुए और बेटों के घर में भगवान के भक्त हुए। बेटी के घर में भगवान स्वयं आए और बेटों के यहां भगवान के भक्त हुए। ऐसे भगवान परम। कारण क्या? भक्त और भगवान दोनों आए। ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने कठिन तपस्या की और भगवान का दर्शन पाया। कारण क्या? अपमान के कारण भगवान की प्राप्ति उन्हें हो गई। एक दिन ध्रुव जी की जो सौतेली मां सुरुचि ने ध्रुव को डांट करके नीचे उतार दिया, अपमानित किया। क्यों? क्योंकि जो है ध्रुव जी अपने पिता के गोद में जा करके बैठ गए थे सिंहासन गद्दी पर। यह दृश्य देख करके सुरुचि ने हाथ पकड़ करके नीचे घसीट के उतार दिया और डांटा कि तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी महाराज ने कहा क्यों? वो हमारे पिताजी हैं,
सुरुचि ने कहा पिताजी तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी मां मैं नहीं हूं। यह सुन करके ध्रुव जी महाराज ने कहा क्यों? तो सुरुचि ने कहा तुम्हें इस गद्दी पर बैठने के लिए मेरे गर्भ से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और इस जन्म को पाने के लिए तुम्हें भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। भगवान जब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, भगवान की कृपा से मेरे गर्भ से जब तुम्हारा जन्म होगा, तब तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी हो। अपमान कर दिया, अपमानित कर दिया। ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास गए, सुनीति के पास। मां ने भी कहा हाँ, मैं कितनी बड़ी अभागन हूं, मैं कितनी बड़ी अभागन हूं, यह बात सत्य है। तुम्हें इस गद्दी पर बैठना है तो भगवान की कृपा होगी तो तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। यह सुन करके सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को भगवान के चरणों में भक्ति का उपदेश किया। मां की आज्ञा मान करके ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए चल पड़े। 5 वर्ष के ध्रुव जी राजसी सुख को छोड़ करके भगवान की तपस्या करने के लिए चल पड़े। 5 वर्ष की अवस्था है, कोई ज्ञान नहीं है कहां जाना है, भगवान की कैसी तपस्या है, यह देख करके भगवान जान गए। ध्रुव मेरी प्राप्ति चाहता है, लेकिन बिना गुरु की इसका कल्याण नहीं है, बिना गुरु के मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान की प्राप्ति इस भव सागर से मुक्ति होने के बाद ही मिलती है। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, और जौ बिरंज शंकर सम होई। ध्रुव जी महाराज चल दिए, भगवान के अंदर करुणा आई और भगवान ने नारद जी को भेज दिया। नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी ने कहा पुत्र कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मैं तो जा रहा हूं भगवान की तपस्या करने, मैं भगवान का दर्शन चाहता हूं। नारद जी ने कहा ऐसे कैसे करोगे, क्या जानते हो, कौन सा मंत्र का जप करोगे, कैसी तपस्या होती है, तुम्हें कुछ मालूम है? ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम है। नारद जी ने कहा फिर कैसे तपस्या करोगे? तो ध्रुव जी ने कहा देखो आप तपस्वी हो, नारद जी को आप तपस्वी हो, आप तो सब जानने वाले हो, आप मुझे बता दीजिए तपस्या कैसे होती है, वही मैं तपस्या करूंगा। तो नारद जी ने कहा देखो जो बताता है वो गुरु होता है। ध्रुव जी ने कहा आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप मेरे गुरु बन जाए, मैं गुरु को ढूंढने कहां जाऊं? आपसे बढ़िया गुरु कौन हो सकता है? आप कृपा करके मुझे विधि बता दीजिए, मैं भगवान का दर्शन चाहता हूं। ध्रुव जी की श्रद्धा को देख करके नारद जी द्रवीभूत हो गए। नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दीक्षा दे दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण के द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दे दी ध्रुव जी को, और बताया कि यही मंत्र आपको जपना है। इस मंत्र के जप का अधिकार प्राप्त होता है, बिना गुरु के दिए मंत्र का जप का अधिकार नहीं है। मंत्र आप पोथी में पढ़ लीजिए, वैसे पढ़ लीजिए, वही मंत्र है, वही ईश्वर है, वही सब कुछ है, लेकिन गुरु के द्वारा जब तक कान में उच्चरित नहीं होता उस मंत्र में मंत्रत्व नहीं होता। वैसे जपते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन कल्याण नहीं है जब तक वह मंत्र गुरु के द्वारा कान में उच्चरित नहीं हो जाता। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। नारद जी ने मंत्र सुना दिया और नारद जी ने कहा पुत्र सुनो। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा तत्तात गच्छ भद्रे भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सन्निध्यम नित्यदा हरे। हे बेटा यमुना के तट पर चले जाओ। मधुबन में, वृंदावन में एक हिस्सा है जिसका नाम मधुबन है, वहां मथुरा के निकट है, वहां भगवान नारायण हरि नित्य निवास करते हैं। उसी मधुबन में जा करके भगवान के नाम का जप करो। ध्रुव जी ने कहा कैसे जप करूं? नारद जी ने कहा पहले यमुना जी में स्नान कर लेना और यमुना जी के किनारे जो बालू मिट्टी है उसी बालू से भगवान की छोटी सी पिंड बना लेना और क्या मंत्र बोलते हुए बनाना। नारद जी ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयं बुधः। भगवान नारायण के मंत्र को बोल करके वह पिंड बना लेना और वही समझना कि यही भगवान है। जो पत्र पुष्प कंद मूल फल मिल जाए भगवान को त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुहमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ऐसी भगवान की स्तुति कर लेना, वही चढ़ा करके भगवान के नाम का जप करना। सब भगवान ने बता दिया, जो मिल जाए उसी से। मूर्ति पूजा का आदेश कर दिया नारद जी ने। आज लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं होती। ऐसे समय में नारद जी ने ध्रुव जी को उपदेश किया मूर्ति पूजा का। आज भी है, मूर्ति पूजा करिए, सुपारी में कलावा लपेट करके देवता बना करके पूजा कर लीजिए। वेदी बनती है तो चावल के पुंज रख करके पूजा हो जाती है। मूर्ति पूजा का आदेश किया। और ध्रुव जी मंत्र जाप में लग गए। मंत्र जाप में इतनी निष्ठा ध्रुव जी की, 3 रात्रि बीत गए। त्रिरात्रांते कपिथ बदराशनः, कंद मूल फल खा करके मंत्र का जप किया ध्रुव जी ने। 1 माह जब बीत गया, दूसरे महीने में 6 दिन तक लगातार जप किया और 6 दिन पर एक बार सूखी घास और पत्ते खा करके भगवान का भजन किया ध्रुव जी ने। तीसरे महीने में 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना की ध्रुव जी ने। और जब चौथा महीना आ गया, मैत्रेय जी कहते हैं चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे अनि वायु भक्चे जिता स्वानो ध्यायन देव मधारयत। चौथे महीने में श्वास जीत करके 12 दिन के बाद केवल वायु पी करके ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की ध्रुव जी ने। अब जब 5वां महीना लग गया, पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थोस्थाडिरिवाचलः। 5वें महीने में ध्रुव ने श्वास पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब श्वास लेने की जरूरत नहीं है उन्हें, अखंड समाधि लग गई ध्रुव जी की। एक पैर पर खड़े होकर के तप करने लगे, पेड़ वृक्ष की तरह अड़ी हो गए, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लगे ध्रुव जी। और ध्रुव जी की समाधि से पूरे ब्रह्मांड में हलचल होने लगी। ऐसी समाधि ध्रुव जी की लग गई कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल होने लगी। सब देवता घबरा गए, सब भगवान हरि के पास गए। देवताओं ने कहा प्रभु हमारी सांसें बंद हो रही हैं, हम क्या करें, हम मर जाएंगे। भगवान ने देवताओं को समझाया कि घबराओ मत, मेरा जो भक्त ध्रुव है वो मेरी आराधना कर रहा है, मेरी तपस्या कर रहा है। देवताओं ने कहा प्रभु आप जल्दी जाओ और अपने भक्त को दर्शन दे दीजिए। देवताओं ने कहा ध्रुव जी के तपस्या से हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, आप जा करके जल्दी से दर्शन दो। भगवान ने कहा ऐसे भक्त को मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा, ऐसे भक्त का मैं दर्शन करने जाऊंगा। और भगवान जिसने मेरी इतनी त्याग की मेरे लिए, मैत्रेय जी कहते हैं सहस्र शीर्षा विततो गरुत्मता मधोर वनम मृत्युदिदृक्षया गतः। भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ करके अपने भक्त के दर्शन करने मधुबन में आए। भगवान सामने आ गए और ध्रुव जी समाधि में लगे हैं। समाधि में भगवान नारायण का दर्शन कर रहे हैं, अखंड समाधि, और भगवान सामने हैं। तो जब आंखें बंद हैं, समाधि में लगे हैं, तो कौन किसका दर्शन कर रहा है? कोई आंख बंद करके बैठ जाए और सामने उसकी कोई आ जाए, वो तो समाधि में वो देख नहीं पाएगा। तो दर्शन पहले भगवान ने किया ध्रुव जी का। भगवान ने विचार किया मैं इसके सामने खड़ा हूं, मेरा दर्शन कैसे करेगा? तब भगवान ने अपनी संकल्प योग शक्ति से ध्रुव जी के अंदर जो भगवान का रूप का जो दर्शन हो रहा था, अपनी संकल्प से भगवान ने उस रूप को अंतर्हित कर दिया।
जैसे ही ध्रुव जी ने भगवान का ध्यान कर रहे थे, तप में लगे थे, समाधि में, और भगवान के रूपों का जो चिंतन कर रहे थे वो अदृश्य हो गया। ध्रुव जी परेशान हो गए, अरे भगवान का दर्शन कहाँ गए, भगवान हमारे, खोजने लगे, छटपटाने लगे, और जैसे ही नेत्र खुला तो भगवान को सामने देख, समाधि टूटी और भगवान सामने खड़े। सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर्वेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। सामने भगवान नारायण को देखा ध्रुव जी ने, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर बनमाला से विभूषित भगवान शुक्लवर्ण नारायण ध्रुव के सम्मुख खड़े थे। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक को शोभा को प्राप्त हो रहा था। दिव्य गभुआरी भगवान की अलकावली, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड की रेखा, कानों में मकराकृत कुंडल, भगवान के सुमधुर सुंदर अधर, समुन्नत नासिका, शंख के समान सुंदर ग्रीवा, गले में कौस्तुभ मणि, मणि माला, मोहन माला, मटर माला और बैजयंती माला। भगवान के वक्षस्थल पर सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी और कमल पुष्पों की माला, कंधे पर अंगद विजायड, कमर में लिपटा हुआ तड़ित बिनिंदक भगवान का पीतांबर, ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, नीचे की भुजाओं में गदा पद्म लिए भगवान को देख करके ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। जन्म जन्मांतर तक जो भगवान की इतनी आराधना करते हैं, ऐसे दिव्य भगवान को देख करके ध्रुव जी ने नख से लेकर के शिख तक भगवान का दर्शन किया। ध्रुव जी सोचने लगे, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्वेत रसमस्त वस्तु विलक्षण भक्त वांछा कल्पत्रु भगवान मेरे सम्मुख खड़े हैं, मैं इनकी स्तुति कैसे करूं। ध्रुव जी को स्तुति मालूम नहीं था। 5 वर्ष की अवस्था में जब पढ़ने लिखने का, विद्यालय गुरुकुल जाने का जो अवस्था थी, उस समय तो भगवान का तप करने चले आए, इसलिए कोई ज्ञान ध्रुव जी को नहीं था। गुरु जी ने तो बस मंत्र ही दिया था, दीक्षा। गुरु जी को, ध्रुव जी को कोई ज्ञान नहीं कि भगवान की स्तुति कैसे की जाती है। चाहते थे भगवान की स्तुति करूं, लेकिन स्तुति का ज्ञान नहीं। स्तुति का 2 कारण होता है, या तो आप कोई कवि हैं, कोई ज्ञानी हैं, ऐसे समय को देख करके आप तुरंत स्तुति बना लो, या तो आप पहले से पढ़े लिखे हो, भगवान की स्तुति आप जानते हो और भगवान की स्तुति गुरुओं के द्वारा आपको ज्ञान मिला हो। यह दोनों ध्रुव जी पे लागू नहीं होता था। ध्रुव जी सोचने लगे, भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनकी स्तुति कैसे करूं। ध्रुव जी के इस मनोभाव को भगवान ने जान लिया कि यह मेरा भक्त है, मेरी स्तुति चाहता है, लेकिन इसे स्तुति की योग्यता नहीं है। और भगवान ने क्या किया, हाथ में जो भगवान की पांचजन शंख है, उसी शंख को भगवान ने लिया और ध्रुव जी के कपोल गाल में स्पर्श करा दिया। वह भगवान का तेजोमय शंख है। स्पर्श कराते ही ध्रुव जी को चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त विद्याएं ध्रुव जी के अंदर प्रकट हो गई। ध्रुव के अंदर प्रकट हो गई। किसी संत ने कहा कि भगवान तो अगर संकल्प ही कर लेते कि मेरे ध्रुव, ये जो मेरा भक्त ध्रुव है, इसके अंदर समस्त विद्याएं प्रकट हो जाए, तो उसी समय प्रकट हो जाती। भगवान को शंख स्पर्श कराने की क्या आवश्यकता थी। जहां से भगवान शंख की ध्वनि करते थे, उसी को कपोल पे भगवान ने स्पर्श करा दिया। क्या आवश्यकता थी। तो भगवान ने देखा ये 5 वर्ष का बालक मेरे लिए इतना त्याग किया, इतनी स्तुति की मेरी, इतना तप किया, ऐसा देख करके भगवान के अंदर वात्सल्य जाग गया। भगवान के अंदर वात्सल्य प्रकट हो गया और भगवान ने विचार किया कि मैं इसके कपोल को चूम लूं।
जिस प्रकार कोई बालक को देख करके उसका पिता वात्सल्य प्रेम करता है, उसी प्रकार से भगवान ने विचार किया कि डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट संग के द्वारा ही इस बच्चे को मैं चूम लूं। और भगवान ने वो शंख स्पर्श करा दिया। सारी ज्ञान हो गई, ध्रुव जी को समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई और ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति किया। और भगवान ने उसी समय आशीर्वाद दिया। 5 वर्ष से 18 वर्ष के राजकुमार बन गए। 13 वर्ष की आयु कम नहीं हुई, आयु उतनी ही है। भगवान ने कहा जिस गद्दी को प्राप्त करने के लिए ध्रुव जी ने इतनी तप किया, उस गद्दी पे 5 वर्ष का बालक यदि बैठेगा तो कैसा लगेगा? कम से कम 18 वर्ष का राजकुमार जब बैठेगा गद्दी पे तो सुंदर लगेगा। इसलिए भगवान ने ध्रुव जी को 18 वर्ष का राजकुमार बना दिया। अपनी संकल्प सृष्टि से, संकल्प की माया से भगवान ने योग शक्ति से और भगवान ने जाते जाते कहा कि तुम अपने पिता के उत्तराधिकारी बनोगे, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, राज्य का भोग करोगे, तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। इस संसार में रहते हुए तुम्हें जीवन में कुछ दुख भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारे माँ की मृत्यु हो जाएगी और भाई की मृत्यु हो जाएगी, यह सब दुख तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन मेरा स्मरण करते रहना। इस संसार को छोड़ करके जब तुम जाओगे तो तुम्हारे लिए मैंने उत्तम लोक बना दिया, उत्तम लोक तुम्हें दूंगा। यह सब कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी का पूजन करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। ठीक है, जय श्री राधे। एक भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण गोविंद भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण।